नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। चुनाव जीतने का मुद्दा कुछ भी हो सकता है, वो मुद्दा मूलभूत भी हो सकता है और वो मुद्दा इंटरनेशनल भी हो सकता है। देश के मुद्दे जिनके नाम पर दशकों से बीजेपी ने देश को गुमराह किया और आज उन्हीं मुद्दों की आड़ में पूरा देश गर्त में जा रहा है। मुद्दा नंबर 1, आर्टिकल 370। इसे पूरे देश में बीजेपी ने ऐसे प्रचार किया कि जैसे लगता हो कि कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ ही आर्टिकल 370 हो, जबकि वास्तविकता यह है कि कश्मीर समस्या के समाधान में आर्टिकल 370 कोई समस्या ही नहीं थी। क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया। 1 साल से ज्यादा बीत भी गया है इसको खत्म किए हुए। अब सवाल यह है कि कश्मीर समस्या के समाधान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उत्तर है बिल्कुल नहीं। आज भी कश्मीर जल रहा है, आज भी बॉर्डर जल रहा है, आज भी जवानों की लाश कश्मीर से आ रही है, वो भी आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद। इसमें संख्या भी बढ़ी है, नौजवानों की लाश जो आ रही है उसमें संख्या में वृद्धि हुई है। अगर 370 हटाए जाना कश्मीर समस्या का समाधान था तो हटाए जाने के बाद शांति क्यों नहीं आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। वास्तविकता यह है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल्य है और बीजेपी की पूरी राजनीति मुस्लिमों के खिलाफ नफरत में तैयार हुई है और हिंदुओं के जहन में मुस्लिम विरोध का जहर घोला गया है। इसलिए 370 हटाए जाने के कश्मीर पर फर्क नहीं पड़ा, ना ही हिंदुओं को कुछ मिला। लेकिन हिंदू खुश हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि खुशी इस बात से हुई है कि चलो मुसलमानों के हाथ से कुछ छीना तो गया, यानी इस देश के मूल हिंदुओं को कश्मीर समस्या के समाधान से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि मुस्लिमों से कुछ छीना जाए, इस खुशी से खुश हुआ। और ये खुशी जवानों की लाशों पर वोट बटोरने वालों ने दी थी। मुद्दा नंबर 2, ट्रिपल तलाक। इस मुद्दे का इस देश के हिंदुओं से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था, ना ही ट्रिपल तलाक बिल से हिंदुओं को कुछ मिला। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू ही इस मुद्दे पर खुश हो रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे। क्यों कर रहे थे उछल कूद? जवाब वही है कि ट्रिपल तलाक से मुस्लिमों से कुछ छीना गया और हिंदू उछल कूद करते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। मुद्दा नंबर 3, जो सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है, वह है राम मंदिर। ये बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। इस मंदिर के लिए ना कोई संघी नेता मारा, ना कोई भाजपा नेता मारा, ना ही इन नेताओं का कोई पुत्र मरा। लेकिन ये जानते हुए भी कि मंदिर का मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश से ही मंदिर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, फिर बीजेपी ने देश के हिंदुओं को इस मुद्दे पर आगे लाकर खड़ा कर दिया, भावनाओं को भड़काकर अयोध्या तक पहुंचाया, पूरे देश में तनाव का माहौल क्रिएट किया। परिणाम, पूरा देश दंगों में जला और हजारों हिंदुओं की लाशें गिरी। यही वो दौर था जब कश्मीर में भी हिंदुओं के कत्ल हुए। अनंत बीजेपी ने लाशों से फायदा बटोरा, एक लाशों को वोट के रूप में भुनाया और पूरे भारत में अपनी जमीन तैयार कर दी। क्या हुआ? मंदिर किसी संसद से के कानून से नहीं, बल्कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से ही बनने जा रहा है। लेकिन हिंदू इनसे ये सवाल पूछने में अक्षम है कि जब कोर्ट के आदेश से ही बनने जा रहा है तो देश में कत्ल क्यों करवाए? खैर, राम मंदिर में भी हिंदुओं को किसी बुनियादी समस्या का हल नहीं होने वाला है, लेकिन हिंदू खुश है क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों से कुछ छीने जाने की खुशी है। मुद्दा नंबर 4, नागरिकता संहिता। समान नागरिकता संहिता, ये मुद्दा अभी भी बचा हुआ है, लेकिन देर सवेर सदन में आएगा ही, क्योंकि इस मुद्दे पर भी देश को ये कहकर गुमराह किया गया है कि बहुत सारी समस्याओं की जड़ समान नागरिकता संहिता न होने की वजह है। अब मूढ़मतियों को कौन समझाए कि समान नागरिकता संहिता इस देश का सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जहाँ विभिन्न धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं वहाँ समान नागरिकता संहिता कैसे संभव है? ये मान लीजिए नागरिकता संहिता लागू हो गई कि आप बताएंगे कि शादी विवाह के लिए कौन सा समान कानून बनेगा जिसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर अन्य धर्मावलंबी के लोग शादी करेंगे? क्या मुसलमानों में प्रचलित निकाह सबके लिए समान कानून होगा, या फिर हिंदुओं में प्रचलित सप्तादी सबके लिए समान कानून होगा, या फिर चर्च वाली शादी सबके लिए समान कानून होगा? यानी एक ऐसी बेवकूफ़ी साबित होगी जो भारत में अशांति, हिंसा का कारक होगा। लेकिन हिंदू खुश है, चिल्ला रहा है कि समान नागरिकता संहिता जल्दी लाओ, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि इससे भी मुसलमानों से कुछ छीना जाएगा। यानी ये सभी मुद्दे बीजेपी ने अपनी सियासत और सत्ता लोभ के लिए प्रोपेगेंडा फैलाकर गढ़े हैं, जिसे इस देश की किसी भी समस्या यथा शिक्षा, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, रोजी रोटी, रोजगार का हल नहीं होगा। फिर भी हिंदू मुसलमानों से कुछ छीने जाने की खुशी में मस्त हैं और नरेंद्र मोदी का
गुण गाए जा रहे हैं, इस बात से बेफिक्र होकर कि उन 3 बकवास मुद्दों में की आड़ में हिंदुओं से क्या क्या छीना जा चुका है और आगे धीरे धीरे कॉरपोरेट के गुलाम हो चुकी सरकार क्या क्या छीन लेगी। चलो मुसलमानों से छीने जाने की खुशी का जश्न मनाया जाए, भले ही अर्थव्यवस्था दिवालिया हो रही हो, जीडीपी रसातल में जा रही हो, कर्जे आसमान छू रहे हो, जवानों की शहादत के रिकॉर्ड बन रहे हो, भूखमरी बढ़ रही हो, प्रसन्नता गायब हो रही हो, रोजगार के अवसरों की संख्या कम हो रही हो, जो रोजगार में थे उनसे रोजगार छीना जा रहा हो, देश में आत्महत्या की दर बढ़ रही है, क्योंकि इन सब का इफेक्ट तो केवल मुसलमानों पर पड़ेगा, हिंदू तो अछूता रहेगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। क्यों? वास्तविकता यह है कि गुजराती बड़े ही ढंग से देश के गधे टाइप लोगों की नब्ज से वाकिफ हो चुका है और वो अपनी मीडिया को लगा दिया है कि कायरो की जमात को डराते रहो, इन्हें मुसलमानों का डर दिखाते रहो, ताकि हम डर का शोषण करके अंबानियों और अडानियों को गुलामी करते हुए उनके लाभ के लिए देश का सेक्टर नीलाम कर सकें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।